नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शार्प एजुकेटर में। आज स्पीड मैथ्स की इस सीरीज में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 2 की ट्रिक। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि 2 तो बहुत स्मॉल नंबर है, इसका ट्रिक सीखने की क्या जरूरत है, ये तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम्स में जो बहुत कॉमन नंबर होते हैं लाइक 2, 5, 9, इन सब के ट्रिक्स आपको बहुत कॉमनली देखने मिलते हैं और काफी बड़े डिजिट्स होते हैं। तो अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन विथ 2 के लिए रूल हमें ये बोलता है कि अगर आपका नेक्स्ट फिगर या फिर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, दिस इज 5 और मोर देन 5, राइट नेक्स्ट डिजिट। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 292 इंटू 2 करना है मुझे। अब मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट फिगर या नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होगा तो आपको नेक्स्ट डिजिट लिखना है। अब ये ट्रिक जो है ये लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगी। अब देखिए जब मैं 2 पे आई, ठीक है, इस 2 की मैं बात कर रही हूं, तो 2 पे मैं चेक करूंगी कि क्या 2 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है। इस केस में हाँ ज्यादा है। सिंस 9 इज मोर देन 5 तो मैं क्या करूंगी, दिस इज 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4, लेकिन 9 5 से ज्यादा है तो मैं इस 4 की जगह आंसर में यहां पे आपको लिख के दूंगी दिस इज 5, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट को आपको चेक करना है। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो भी डिजिट मिलेगा आप उसको 1 से बढ़ा के लिखेंगे। क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं दिस इज 9। अब 9 के बाद चेक करिए क्या ये 2 5 से ज्यादा है या 5 है, नहीं, तो 9 इंटू 2 क्या होगा, 18 होगा। अब 9 इंटू 2 18 होगा, यहां पे मैं लिख रही हूं 9 इंटू 2 18 होगा। तो मुझे ये डिजिट बस लेना है, मुझे 1 डिजिट बस लेना है। मुझे 2 डिजिट में सिर्फ लेफ्ट मोस्ट फिगर को लिखना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट बस 2 डिजिट में लिखा जाएगा। बाकी सारे डिजिट्स, रिमेनिंग सारे डिजिट्स में सिंगल डिजिट में लिखूंगी। तो 18 आया, इसका मतलब कि मैं यहां पे 8 लिखूंगी। अब इस 2 की बात करते हैं, दिस 2। अब इसके बाद तो कोई भी डिजिट नहीं है तो मुझे ये वाला रूल तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगी, 2 इंटू 2 दैट इज 4, सो 584 इज द आंसर। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। एक बार फिर से देखिए, सिंपली आपको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स फिगर्स से स्टार्ट करना है। अगर आपका लेफ्ट मोस्ट फिगर 2 डिजिट में आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, आप 2 डिजिट में आंसर लिखिए। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपका सिंगल डिजिट आ रहा है आप सिंगल डिजिट में लिखिए, जैसे कि यहाँ पे आया है। रिमेनिंग सारे डिजिट्स, जैसे यहाँ पे 9 इंटू 2 18 आया था लेकिन मैंने सिर्फ 8 लिखा, आपको 18 लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के अलावा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट के अलावा सारे के सारे डिजिट्स आपके सिंगल डिजिट में लिखने होंगे। सिर्फ आपको नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है। अगर 5 से ज्यादा है तो आप 1 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 18 है, लेट सपोज अगर यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं और मैं 296 इंटू 2 करना स्टार्ट करूं तो देखिए यहाँ पे इस 2 से मैं स्टार्ट करूंगी तो 2 इंटू 2 4, लेकिन ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है मतलब कि 2 इंटू 2 अगर 4 हो रहा है तो मुझे अगला डिजिट लिखना पड़ेगा दैट इज 5। यहाँ पे देखिए इस 9 पे अगर मैं आती हूँ और नेक्स्ट डिजिट को चेक करती हूँ दैट इज 6 को चेक करती हूँ तो 6 5 से ज्यादा है तो 9 इंटू 2 क्या मिला मुझे 18,
लेकिन मैं 18 की जगह यहाँ पे 9 लिखूंगी, दैट इज 19 का 9 लिख रही हूँ। ये मैं 19 का जो 9 है मैंने यहाँ पे वो लिखा है, तो 9, ठीक है। अब 6 इंटू 2 इज 12, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिंपली 2 लिख दूंगी, तो 592 इज द आंसर, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डिजिट आप 2 डिजिट में लिख सकते हैं, रिमेनिंग सारे डिजिट्स आपको सिंगल डिजिट में ही लिखने हैं। चलिए थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं, आपको समझ आएगा कि एग्जाम्स में बड़े एग्जाम्पल्स ही आते हैं। सिंप्लीफिकेशन जब पूछा जाता है तो बड़े डिजिट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5, 3, 4, 6, 9 इंटू 2, ठीक है। फंडा वही है, नेक्स्ट डिजिट चेक करना। इस 5 पे मैं आती हूँ, तो 5 इंटू 2 इज 10। अब देखिए क्या नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, नहीं है। सिंस यहाँ पे 3 है तो ये 5 से ज्यादा नहीं है, तो 5 इंटू 2 अगर 10 हो रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 लिखूंगी। अब देखिए ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट लिखना अलाउ है। रिमेनिंग किसी भी डिजिट्स में आप 2 डिजिट में आंसर कभी भी नहीं लिखेंगे। तो 3 इंटू 2 6। अब 3 के बाद वाला डिजिट क्या 5 या 5 से ज्यादा है, नहीं, ये 4 है, 5 से ज्यादा नहीं है, तो 3 इंटू 2 6 होगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी सिंपली। अब 4 पे आते हैं, 4 इंटू 2 8 होगा, लेकिन 4 से बाद में आप चेक करें, 4 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है मतलब प्रीवियस डिजिट को आपको एक बढ़ा के लिखना होगा, तो 4 इंटू 2 इज 8, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। 6 पे आते हैं, अब 6 के बाद वाला डिजिट भी 5 से ज्यादा है, तो 6 इंटू 2 इज 12, लेकिन आपको यहाँ पे 13 का 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब 9 इंटू 2 इज 18, 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 इंटू 2 इज 18, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगी, तो 106938 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 3, let's suppose 8, 6, 4, 2, 5 इंटू 2 करना है मुझे। लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, 8 इंटू 2 इज 16। अब 8 के बाद वाला फिगर या डिजिट 5 से ज्यादा है, सिंस दिस इज 6, ये 5 से ज्यादा है, तो 8 इंटू 2 इज 16, बट हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 17। राइट मोस्ट डिजिट आप 2 डिजिट में लिख सकते हैं, मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट 6 इंटू 2 इज 12, लेकिन 6 के बाद वाला डिजिट आप एक बार चेक करें, सिंस दिस इज 4 एंड 4 इज लेस देन 5, तो आपको डिजिट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू 2 इज 12, यू कैन सिंपली राइट 2 हियर। अगला चेक करें, 4 इंटू 2 8, 4 के बाद वाला डिजिट यहाँ पे 2 है, 2 5 से लेस होता है, तो आपको यहाँ भी बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट 4 इंटू 2 8, तो आप 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करें 2, लेकिन देखिए 2 के बाद 5 है, मतलब यहाँ पे आपको डिजिट को इंक्रीज करके एक लिखना होगा, तो 2 इंटू 2 इज 4, लेकिन यहाँ पे आपको 5 लिखना होगा क्योंकि नेक्स्ट फिगर जो है वो 5 है। नाउ चेक 5 इंटू 2 इज 10, 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो चेक करने का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 का आप सिर्फ 0 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। राइट मोस्ट डिजिट बस आप 2 डिजिट में लिख सकते हैं, बाकी सबको आपको सिंगल डिजिट में लिखना है। लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। 4th एग्जाम्पल, ये भी एक मैं बड़ा डिजिट ले रही हूं आपको समझाने के लिए। 3 6 8 7 6 9 इंटू 2, राइट मोस्ट से चेक करते हैं। 3 के बाद क्या है 6, सिंस 6 इज मोर देन 5, तो आपको फिगर को एक इंक्रीज करके लिखना होगा। 3 इंटू 2 इज 6, लेकिन 6 की जगह मुझे यहाँ 7 लिखना होगा। 6 इंटू 2 इज 12, लेकिन यहाँ पे आप देखें 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 इंटू 2 इज 12, लेकिन मैं यहाँ पे 13 वाला 3 लिखूंगी। ठीक है, सिंगल डिजिट में लिखना है आपको सारे आंसर्स।
सिवाय लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के। 8 into 2 is 16, सिंस दिस इज 7 मतलब कि ग्रेटर देन 5, 8 into 2 is 16, लेकिन मुझे 16 की जगह 17 का 7 लिखना होगा। नेक्स्ट 7, अगेन दिस इज 6, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो 7 के केस में भी मुझे एक डिजिट इंक्रीज करके लिखना होगा, तो 7 into 2 is 14, 14 को आप एक इंक्रीज करेंगे, दिस इज 15 का 5, 6 into 2 is 12, लेकिन 6 के बाद आप देख पा रहे होंगे डिजिट जो है वो 9 है, दैट इज आपको यहाँ पे 6 के बाद आप देख रहे होंगे डिजिट आपको 9 है, तो 6 into 2 is 12, लेकिन एक बढ़ा के आपको लिखना है, दैट इज आपको 13 का यहाँ पे 3 लिखना है। 9 into 2 is 18, 18 है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 18 का 8 लिखना है, तो 737538 इज द आंसर। चलिए हम इस एग्जाम्पल को एक बार और देखते हैं। 3686769 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो यहाँ पे आपने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट चेक किया, दिस इज 3 into 2 6, लेकिन आप देख रहे हैं 3 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो 3 into 2 is 6, लेकिन आपको एक इंक्रीज करके लिखना होगा, दैट इज 7। नेक्स्ट डिजिट आप देखिए 6 के बाद 8 है, ये भी 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 6 into 2 अगर आप 12 कर रहे हैं, लेकिन आपको एक इंक्रीज करके लिखना होगा, तो 12 में एक इंक्रीज करेंगे 13, लेकिन आपको हमेशा सिंगल डिजिट में लिखना है, वंस डिजिट लिखना है, तो 13 का यहाँ पे 3 लिखेंगे आप। 8 into 2 आप 16 करेंगे, 8 into 2 अगर आप 16 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 7 है, सिंस 7 इज मोर देन 5, तो 8 into 2 16 होता है, लेकिन आप 17 का 7 यहाँ पे लिखेंगे। अगला डिजिट चेक करें, यहाँ पे 7 into 2 14, लेकिन 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 14 की जगह आप 15 लिखेंगे, लेकिन 15 का आप 5 बस लिखेंगे, तो दिस इज 5। 6 into 2 12, यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं नेक्स्ट फिगर जो है वो 5 से ज्यादा है, तो 6 into 2 is 12, लेकिन यहाँ पे आपको 13 का 3 लिखना होगा। 9 into 2 is 18, अब 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आपको यहाँ नहीं चेक करना है, तो 9 into 2 is 18 सिंपली, तो आप यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो 737538 इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये मैं काफी बड़ा डिजिट ले रही हूँ, दिस इज 6875964 into 2। राइट मोस्ट एलिमेंट से आप चेक करेंगे, राइट मोस्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 6 into 2 is 12, लेकिन नेक्स्ट डिजिट आप देखिए 8 है, मतलब 5 से ज्यादा है, तो 6 into 2 12, लेकिन आप नेक्स्ट फिगर लिखेंगे, और क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है इसलिए आप इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 6 into 2 is 12, लेकिन यहाँ पे 13 लिख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 से ज्यादा है। अगला चेक करिए, 8 into 2 is 16, लेकिन 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो 16 की जगह मैं 17 लिखूंगी, लेकिन 17 का मैं सिर्फ यहाँ पे 7 लिखूंगी। अगला आप चेक करें, 7 into 2 is 14, लेकिन नेक्स्ट डिजिट अगेन यहाँ पे 5 है, तो 7 into 2 is 14, लेकिन मैं नेक्स्ट डिजिट लिखूंगी दैट इज 15, लेकिन 15 का मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखूंगी। 5 into 2 is 10, लेकिन नेक्स्ट डिजिट अगेन यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा है, 9 है, तो मैं अगला डिजिट लिखूंगी। 5 into 2 is 10, लेकिन मैं 11 लिखूंगी, और 11 का मैं सिर्फ वंस डिजिट 1 लिखूंगी। अगला चेक करें, 9 into 2 is 18, लेकिन यहाँ पे 6 है, ग्रेटर देन 5 है, तो 18 की जगह मैं यहाँ पे 19 का 9 लिखूंगी। 6 into 2 is 12, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 है, सिंस 4 is लेस देन 5, तो यहाँ पे मुझे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। 6 into 2 is 12, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी, और 4 into 2 is 8, क्योंकि 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मुझे चेक नहीं करना है। 17351928 इज द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
ये था मल्टीप्लिकेशन विथ 2। अब अगला हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 9। मैंने आपको पहले ही बोला ये कुछ कॉमन नंबर्स होते हैं। 5 का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 का मैंने बता दिया, अब मैं 9 का बता रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन विथ 9। चलिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं सीधे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। लेट्स सपोज मुझे 84 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। छोटे डिजिट का मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ। दिस इज 48 इंटू 9। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी डिजिट को सर्कल में लिखना। लेट सपोज अगर मैं 8 सर्कल लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है कि 10 माइनस 8 दैट इज 2। अगर मैं 2 सर्कल लिख रही हूँ तो दिस इज 10 माइनस 2 मतलब कि 8। अगर मैं 4 सर्कल लिख रही हूँ तो इसका मतलब होगा कि 10 माइनस 4 दैट इज 6। किसी भी चीज को सर्कल में लिखना मतलब 10 माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर। अब वंस डिजिट को आपको यहाँ पे सर्कल में लिखना है, ठीक है। तो वंस डिजिट को आपने सर्कल में लिखा, 10 माइनस 8 इज 2, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, 4। आपको 4 को 1 से इंक्रीज करना है। आपने 4 को 1 से इंक्रीज किया, क्या मिला मुझे, 5। इस 5 को आपको 48 से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप 48 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 43। और इसके पहले हमें क्या मिला था, 2। तो 432 इज द आंसर। लॉजिक क्या है अब समझिए आप। आपको वंस डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वंस डिजिट को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप समझ जाइएगा और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। वंस डिजिट को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। रिमेनिंग जितनी भी डिजिट्स बची, यहाँ पे 1 बचा है, अगर इस तरफ 2 डिजिट्स बचेंगी। लेट्स सपोज अगर मैं 3 डिजिट में कर रही हूँ तो वंस डिजिट लेने के बाद मुझे 2 डिजिट बचेंगे मेरे, 10 डिजिट और 100 डिजिट। तो आपको उन दोनों डिजिट को इंक्रीज करना है। यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट बच रहा था, दैट इज 4। 4 को आपने 1 से यहाँ पे बढ़ाया, क्या मिला, 5, ठीक है। 5 मिला। आप इस 5 को इस पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा 43। तो 432 इज द आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। वंस डिजिट को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मैंने सर्कल किया। इसको आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा मुझे, 6। 8 को आप 1 से इंक्रीज करेंगे, क्या मिलेगा, 9। 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 75। और पहले मुझे क्या मिला था, 6। तो 756 इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन का भी मैंने रूल पिछले वीडियोस में बताया है, आप प्लीज वीडियोस को चेक कर ले। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी ट्रिक्स समझाए हैं यहाँ पे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। रिमेनिंग डिजिट को आप 1 से बढ़ाएं और पूरे डिजिट से उसको सब्ट्रैक्ट कर दे। 8 को आपने इंक्रीज किया, क्या मिला मुझे, 9। 9 को मैंने 84 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे क्या मिला, 75। और 4 का सर्कल मुझे यहाँ पे 6 मिला था, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं देखती हूँ। लेट्स सपोज मुझे 65 इंटू 9 करना है, ठीक है। 65 इंटू 9। अब आप देखिए यहाँ पे वंस डिजिट का सर्कल, मतलब कि 10 में से 5 किया, क्या मिला मुझे, 5। यहाँ पे 6 है, रिमेनिंग क्या बचा, 6। 6 को आप 1 से बढ़ाएंगे, क्या होगा, 7। 65 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा मुझे, 58। तो 585 इज द आंसर। आइडिया क्लियर हो रहा है आपको। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज 96 मल्टीप्लाइड विथ 9 करना है मुझे। 96 मल्टीप्लाइड विथ 9, 6 सर्कल, दैट मीन्स कि 4। अब
रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 9। 9 को अगर आप 1 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा 10। आप 10 अगर 96 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 86। तो 864 इज द आंसर। चलिए 3 डिजिट में आपको मैं लेके समझाती हूँ। लेट्स सपोज 694 इंटू 9 करना है मुझे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 3 डिजिट में है तो 4 का सर्कल किया मैंने, क्या मिला मुझे 6। 10 माइनस 4 इज 6, ये मुझे 6 मिल गया। अब आपको बाकी बचे हुए सारे डिजिट लेने हैं। बचा क्या है 69। तो 69 को अगर आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 70। 70 आप पूरे नंबर से 69 को आप 1 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा 70। 70 को आप इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें। देखिए 4, तो 4 का सर्कल सिंपली 6। 10 माइनस 4 इज 6। 69 रिमेनिंग अब कितना बचा है 69। तो आपको पूरा डिजिट लेना है। 69 को 1 से बढ़ाने के बाद मुझे क्या मिल गया 70 प्लस 1 करने पे अब 70 को आपको पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। 694 से अगर आप 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 426। तो आंसर इज 6246। ठीक है, आइडिया क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको 2 डिजिट में समझाया, मैंने 3 डिजिट लेके भी आपको समझा दिया। अब मैं आपको 5 डिजिट लेके समझाती हूँ। लेट्स सपोज 40292 इंटू 9 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का सर्कल लिया मैंने। 2 का सर्कल मतलब 10 माइनस 2, यहाँ पे लिखा है 10 माइनस 2 इज सिंपली 8। अब 4029 रिमेनिंग अब कितने डिजिट बचे हैं 4029। अगर आप 4029 को 1 से बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा मुझे 4030। अब आपको 4030 इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा 2। दिस इज 6 2। यहाँ पे 4 सर्कल मीन्स 6 और यहाँ पे 6 और ये 8 हमें पहले से मिला था। तो 362628 इज द आंसर। ठीक है, वंस डिजिट को छोड़ने के बाद आपको जितने भी डिजिट मिले उन सबको उनको आपको 1 से इंक्रीज करना है। 1 से इंक्रीज करने के बाद पूरे नंबर से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। आइडिया सिर्फ इतना ही है। रिमेनिंग यहाँ पे 2 डिजिट बच रहा था दैट इज 69, तो मैंने 70 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 4 डिजिट्स बच रहे थे 4029, तो मैंने 4030 सब्ट्रैक्ट किया। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं इस ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 5 6 7 4 9 मल्टीप्लाइड विथ 9। 9 का सर्कल दैट इज 10 माइनस 9 इज सिंपली 1। अब कितने डिजिट बचे यहाँ पे 15674, यही डिजिट हमें मिला, यही नंबर हमें मिला 15674। अब इसको मैं 1 से इंक्रीज करूंगी, क्या बनेगा 15675, यही बनेगा। आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है 15675 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन नंबर से तो आपको मिलेगा 4701 4 and 1 दिस इज ये वाला 1 1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की मैंने ट्रिक बताई है। आप सिंपली 15675 15674 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 141074 और ये 1 हमें यहाँ से मिल रहा था 9 का सर्कल करने से, तो दिस इज 1। ठीक है, आइडिया क्लियर हो गया। वंस डिजिट को छोड़ के वंस डिजिट का आप सर्कल करें। सर्कल मीन्स कि 10 माइनस दैट डिजिट, आपको जो भी मिलेगा वो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग डिजिट्स होंगे
उनको आप 1 से बढ़ाइए और गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपली बस इतना ही आपको करना है। चलिए, ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन विथ 9 बताया। क्विकली मैं आपको डिवीजन विथ 9 बताती हूँ। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए। लेट्स सपोज 621 डिवाइड बाय 9 करना है मुझे। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिजिट आप लीजिए और उसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग के दोनों डिजिट को आप ऐड करिए। 6 + 2 = 8। 6 + 2 क्या मिलेगा मुझे? 8। 8 को एक बढ़ा के लिख दीजिए 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट आप ऐसे ही लिख दीजिए, जो है वो एज इट इज कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे 6, स्टार्टिंग के दोनों डिजिट को आप ऐड करिए। 6 + 2 = 8। 8 के बाद वाले डिजिट आप लिखिए। 8 के बाद क्या आएगा मुझे? मेरे को मिलेगा 9। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। 252 डिवाइड विथ 9। अब पहला डिजिट तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, दैट इज 2 तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपको ऐड करना है, तो 2 + 5 = 7। 7 के बाद अगला डिजिट क्या होता है? ये तो मुझे 7 मिल गया, लेकिन 7 के बाद वाले डिजिट मुझे आंसर में लिखना है, तो 7 के बाद 8 होता है, तो 28 इज द आंसर। ठीक है, समझ गए आप लॉजिक क्या है डिवीजन बाय 9 का। फर्स्ट डिजिट आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। फर्स्ट डिजिट आप कॉपी कर देंगे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को आप ऐड करिए और उसका नेक्स्ट फिगर आप आंसर में सिंपली लिख दीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।